वेलकम टू पनेला स्कूल। बच्चों आज हम पढ़ेंगे कक्षा 5 की क्लास में पाठ 11 सच्चा बालक। उसके प्रश्न वो चैप्टर पढ़ेंगे। आज ये हमारा भाग 1 है। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं चैप्टर को पढ़ना। बच्चों आपने किताब को ओपन किया, पेज नंबर 75, 75 पेज नंबर। क्या लिखा गया है? सच्चा बालक। इसमें बालक के बारे में बताया गया है कि बालक सच्चा मतलब बहुत ईमानदार है। तो बच्चों आपको भी कभी भी झूठ नहीं बोलना चाहिए, जो भी हो सच बोल देना चाहिए। तो देखो इस एक बालक है, उसके बारे में बताया कि वो सच बोलता है क्यों उसकी मम्मा ने उसको सिखाया है, मम्मी ने, कि सच बोलना चाहिए। ओके चलो स्टार्ट करते हैं। इस जीवन प्रसंग में सच्चाई का महत्व बताया गया है। जीवन में चाहे कितनी भी मुश्किलें आए, पर जो मनुष्य अपने आदर्शों को नहीं छोड़ता वही महान बनता है। एक समय की बात है, एक लंबा काफिला बगदाद की ओर जा रहा था। काफिला मतलब यात्रियों का समूह। रास्ते में उस पर डाकू टूट पड़े और लूट मार करने लगे। उस काफिले में एक 9 वर्ष का बालक था। वह एक और चुपचाप खड़ा रहकर इसे लूट मार को देख रहा था। एक डाकू की नज़र उस लड़के पर पड़ी। लड़के के पास आकर वह डाकू कड़क कर बोला, तेरे पास भी है कुछ है? तो लड़का, मेरे पास 40 असरफिया है। डाकू चकित होकर, क्या कहा? तेरे पास 40 असरफिया है? असरफिया है? लड़का इसके, जी हाँ, डाकू ने बोला। डाकू लड़के का हाथ पकड़कर सरदार के पास ले गया। उसने अपने सरदार से कहा, यह लड़का अपने पास 40 असरफिया बताता है। सरदार लड़के से, तेरी असरफिया कहाँ है? लड़के ने अपनी सदरी को फाड़कर उसमें छुपी असरफिया निकाली। उन्हें सरदार के पास सामने रखते हुए कहा, यह देखो। सरदार आश्चर्य से, लड़के, असरफियों को इस प्रकार से रखने का उपाय तुम्हें किसने बताया? तो लड़का बोलता है, मेरी माँ ने इनको सदरी के स्तर में सी दिया था जिससे किसी को पता न चले। तो सरदार, तो तूने असरफियों को पता हमें क्यों बता दिया? लड़का ने बोला, लड़का, मैं झूठ कैसे बोलता? मेरी माँ ने कहा था बेटा सदैव सच बोलना, झूठ बोलना पाप है। सरदार डाकू, ये छोटा बच्चा अपनी माँ का इतना कहना मानता है कि ऐसे संकट में भी झूठ नहीं बोला। हम लोग बड़े होकर भी ईश्वर के बताए नेक रास्ते पर नहीं चलते और लूट मार करते रहते हैं। सब डाकू, सरदार, बात तो ठीक है। सरदार, डाकुओं से इनका लूटा हुआ सामान इन्हें वापस कर दो। डाकुओं ने सब सामान वापस कर दिया और सभी लूट मार न करने की प्रतिज्ञा की। सच बोलने वाले इस बालक का नाम अब्दुल कादिर था। वह बड़ा होकर वह बालक महान संत हुआ। उनकी समाधि बगदाद में है। वहाँ प्रत्येक वर्ष बड़ी संख्या में लोग दर्शन के लिए जाते हैं। देखो बच्चे, इसके शब्दार्थ हैं। अब काफिला मतलब यात्रियों का समूह। फिर असरफिया मतलब सोने के सिक्के। वापस का मतलब लौटाना। सदरी मतलब जैकेट। सरदार मतलब नेता। अस्तर मतलब सिले कपड़े के भीतर की तह। समाधि मतलब मकबरा, मजार। माँ मतलब जननी, माता। सदैव मतलब हमेशा, सर्वदा। नेक मतलब ईमानदार और ईश्वर मतलब भगवान या प्रभु। नेक रास्ते पर चलना मतलब सही रास्ते पर चलना। कड़क कर बोलना मतलब कठोरता से बोलना। तो बच्चों आज हमने सच्चा बालक की कहानी पढ़ी। तो बच्चों आपको भी अपनी ज़िंदगी में, जीवन में सच बोलना चाहिए। ओके, तो बच्चों कविता, इस कहानी को आप अपनी हिंदी की नोटबुक में लिखना। ये शब्दार्थ और मुहावरे भी अपनी हिंदी की नोटबुक में लिखना। ओके, कल हम इसके प्रश्न उत्तर पढ़ेंगे। बाय बाय।